नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में चुनावी लड़ाई परवान चढ़ने लगी है। बड़े नेता नामांकन कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव प्रचार में उतरे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। किन बड़े नेताओं ने नामांकन किया और सीएम नीतीश ने विपक्ष पर कैसे साधा निशाना, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे टिकट बंटवारे में एनडीए ने किन जातीय समीकरणों का रखा है ख्याल। इसके अलावा देखेंगे झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए कैसे चले जा रहे हैं दांव पेच। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। बड़े नेताओं का नामांकन चल रहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेताओं ने नामांकन कर दिया है। एनडीए में जेडीयू के हिस्से 101 सीट आई है। बीजेपी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपी आर को 29 सीटें मिली है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 6 सीट आई है। बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए दूसरे राज्यों से बड़े नेता पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दानापुर में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के प्रचार के लिए पहुंचे। बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहाँ के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत यहां पर आने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। सम्राट चौधरी ने तारापुर से नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। सभी नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही अपनी जीत का दावा किया। पहले भी अपने ही विरासत को चला रहे थे। राजीव जी भाई है, ये भी विधायक हमारे ही थे। पहले ये हम इनके लिए मैं लड़ता था, अब ये हमारे लिए चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, पूर्ण रूप से आप समझिए, ये गड्ढे में बिहार था, अब इसको समृद्धि की ओर ले जाने का काम किया गया। आज हम पटना से 4-4.25 घंटे में पटना से तारापुर पहुंचे और तारापुर के अधूरे सपने को भी पूरा किया जाए। लेकिन बिहार आर्थिक रूप से विकास हो, एनडीए की सरकार हो, एनडीए मजबूती से सभी सीटों को जीतेगा और फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। 2025 फिर से नीतीश 225 सीटों से ज्यादा जीत करके बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हमारा बिहार की विकास का, तरक्की का, अमन का, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का जो संदेश है, उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं और इसी नारे के साथ बिहार में तरक्की, बिहार में विकास और बिहार में अमन और शांति की दुआ आज हम अपने बिहार शरीफ शक्तिपीठ मगड़ा के माता से आशीर्वाद लिया। इधर सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सीएम ने सबसे पहले समस्तीपुर में चुनावी सभा की। इससे पहले जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसमें सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। जेडीयू ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा टिकट दिया है। पिछड़ा वर्ग से सबसे ज्यादा 37 उम्मीदवार बनाए गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग के 22 उम्मीदवार हैं। सामान्य वर्ग के भी 22 उम्मीदवार हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 15 और अनुसूचित जनजाति के 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। जात की बात करें तो सबसे ज्यादा टिकट
लव कुश समीकरण के हिस्से आया है। 13 टिकट कुशवाहा जाति को दिया गया है, वहीं कुर्मी को 12 और धानुक को 8 टिकट दिया गया है। इसके अलावा 8 उम्मीदवार यादव जाति से हैं। राजपूत उम्मीदवारों के हिस्से 10 सीट आई है। भूमिहार जाति के 9 उम्मीदवार हैं, तो 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। समस्तीपुर की चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सरकार के काम की चर्चा की और आरजेडी पर निशाना साधा कि हम लोगों का तो अब चुनाव होने वाला है, तो हम आपको कहेंगे कि इतना काम किए हैं और अगली बार और ज्यादा होगा। और बिहार जान लीजिए एकदम इतना विकसित होगा कि देश में 2-4 राज्य की तरह बिहार भी बहुत आगे विकसित होगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से कहेंगे ध्यान दीजिएगा। आज जिले में जो भी है, समस्तीपुर में कितना काम कराया गया। आपको याद होगा समस्तीपुर के पहले वाली सरकार क्या की थी सरकार, आई जो 2005 के पूर्व जो था, पहले उन लोगों का जो सरकार थी, तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और हम ही लोग सब कुछ किए। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। और आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सरायरंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कराया गया है। जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा है। बीजेपी ने सामान्य वर्ग को 49 सीटों पर उम्मीदवार बनाया है, जबकि वैश्य को 15 टिकट दिए गए हैं। यादव उम्मीदवारों की संख्या कम कर 6 कर दी गई है, वहीं अति पिछड़ों को 10 टिकट दिया गया है। इसके अलावा 7 कुशवाहा और 2 कुर्मी को टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है। सियासी बिसात बिछ चुकी है और नेताओं ने अपनी चाल चल दी है। अब बारी जनता की है। देखना होगा जनता बदलाव की बात कर रहे महागठबंधन को समर्थन देती है या फिर से एनडीए सरकार के नारे को सही साबित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।